तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। दीजिए FIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक अज़ खुद नोटिस पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कदगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हरासगी से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। हालिया पाक ईरान तनाव के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात होगी। हालिया पाक ईरान कशीदगी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान ने ताख़ीर का शिकार ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब ना दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैन अल-अक़वामी सालसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर्स हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताख़ीर का शिकार है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। झगड़ा दोनों जमातों की रैलियां आमने सामने आने पर हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स फराज MQM का कारकुन है, जख्मी राव तलहा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को MQM के कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में MQM के कारकुन को कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अहमद फराज को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। मजीद कहा कि 3 माह में MQM के 6 कारकुनान को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती कराची के सदर मसरूर एहसन ने कहा है कि एक बार फिर कराची के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है। MQM के दहशतगर्दों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद और जानलेवा हमला किया। एक बयान में मसरूर एहसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गाड़ियां भी जलाई गईं। नाज़िमाबाद में पेश आने वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। दरख्वास्त करते हैं कि इस शहर के अमन को तबाह होने से बचाएं। तवील खुश्क मौसम खत्म, सयाहों का इंतजार खत्म। बर्फबारी से सयाहती मकामात पर हसीन मनाजिर, रौनके बहाल। मलिका कौसार और गलियात में बर्फबारी। कालाम और मालम जबा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा समेत और मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। चित्रा, लोअर दीर, अस्तोर, खिजर और जनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। शंदूर में बर्फबारी से चित्राल गिलगित रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। कोयटा, चमन, कोयकटॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में PTI रैली के दौरान पुलिस से दस्तों के रिबा होने का इल्ज़ाम। 2 मुकदमात दर्ज। इनमें 53 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर समेत 16 अफराद नामजद। गुज़श्ता रोज़ PTI ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। कराची में PTI कारकुनों और पुलिस की झड़प हुई। 25 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ हुसैन समेत मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन जख्मी हुए। लाहौर में लिबर्टी चौक से निकाली गई रैली के मुताबिक शुरका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में PTI की इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। पुलिस ने कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल में PTI की रैली के 100 से ज़ायद शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 13 गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद की मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सनम जावेद पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा मॉडल टाउन पुलिस ने दर्ज किया था। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। मुस्लिम लीग नून आज राजनपुर में मैदान सजाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगी। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर आज स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का आज कोट मोमिन में पावर शो, सिराजुल हक इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। रहनुमा ANP एमल वली चारसदा और अमीर हैदर खान होती स्वाबी में जलसा करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज नोशकी में जलसा होगा। अख्तर मिंगल खिताब करेंगे। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर 9 गवाहों पर जिरा की गई थी। बानी पीटिया और शाह महमूद के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को गवाहों पर जिरा के लिए सरकारी वकला मुकर्रर किए थे, जिस पर बानी पीटिया और शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। आज मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। शरह सूद कम होगी या 22% पर बरकरार रहेगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। अमरीका ने यमनी हौथियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड की जियो न्यूज़ से बात की चीत। कहा, पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। बहरा अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राब्ते में है। हौसी हमलों से खिते की तिजारत मुतासिर हो रही है। खिते के दीगर मुल्क हौसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। इराक और शाम के बाद उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला, 3 फौजी मारे गए, मुताद्दिद जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिना दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप्स को ड्रोन हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, फौजियों की हलाकत का अमरीका जरूर जवाब देगा। हमास ने कहा कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। गजा के अल अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज़ में दाखिल। अस्पताल के अतराफ फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों से शदीद लड़ाई जारी। हमास ने इसराइली फ़ौज के 4 टैंक तबाह कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुतादिद ठिकानों पर भी हमले। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार मिसाइल से जासूसी आलात तबाह कर दिए। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबराह की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुकाम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवां हफ्ते जारी रहेगी। 2017 बेहतर था या आज का दौर? इनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को आवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो ये गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। कहा कि अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाए मिलकर शेर का शिकार करेंगे। पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने हब में जलसे से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें। अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 माह के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपए के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि बिलावल मेरे बेटे जैसे हैं। मुझे पार्लियामेंट में डार अंकल कहते थे। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो इन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा।
MQM के सामने झूठ टिक नहीं सकता। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर हमारी और आपकी तारीख बनेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, कराची वालों, अपना वोट अपनों को देना है, अपने लिए देना है। 8 फरवरी को कराची वाले कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शाह फैसल कॉलोनी वालों ने बातिल कुव्वतों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। कराची शहर के मैंडेट को चुराने की कोशिश ज़ाया हो गई है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM बुरी है। पीपल्स पार्टी ये ऐलान भी करे कि वो MQM के पास वोटों की भीख मांगने नहीं जाएगी। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां अजहर से श्योरिटी बॉन्ड लेकर रिहा किया गया। बगैर इजाजत रैली और जलसा करने की किसी को इजाजत नहीं। मस्तूंग में नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में दस्ती बम से हमला, 4 अफराद जख्मी। कल्लात में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर के बाहर दस्ती बम का धमाका, कोई नुकसान नहीं हुआ। राहत फतेह अली खान ने खुफिया रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक का इल्जाम अपने साबिक प्रोमोटर सलमान अहमद पर लगा दिया। कता ताल्लुक का पब्लिक नोटिस जारी। कहा, फैसला ब्लैकमेलिंग, माली मामलात में बेईमानी और यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल लेने पर किया गया। फनकार की निजी जाती जगह पर उनकी साख को दागदार कराने के लिए साजबाज से काम लिया गया। सलमान अहमद ने कहा कि राहत फतेह अली खान के साथ 12 बरस का साथ रहा, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। राहत फतेह अली खान ने अचानक मामलात खत्म करके पेशावराना बददियानती की। अमरीका और बरतानिया की देखा देखी उनके इत्तेहादी मुल्कों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी मुल्कों के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इंसानी हकूक़ तंजीमों पर इसराइल की पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन मुल्कों को चाहिए कि इसराइल की सहयूनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोके। और दुबई में सजा उर्दू अदबी मेला जश्न रेख्ता फेस्टिवल। जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, डॉक्टर आरिफा सैयदा और माहिरा खान समेत पाकिस्तान और भारत के अदीब, शोरा और फनकारों की शिरकत। आबिदा परवीन की पुरअसर आवाज़ ने समा बांध दिया।